खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें यहाँ इतनी जल्दी में बुला लिया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मीटिंग है 3 बजे ना। किनान और इरमक रेस्टोरेंट आएंगे। मंगनी की तैयारियां करनी है ना, इसी वजह से। जानती हूँ, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बात जरूरी थी, इसीलिए कॉल की मैंने तुम्हें। मुझे भी फिक्र हो रही है डेफनी, कि ऐसी कौन सी बात है जो हम घर पे नहीं कर सकते। रुको बताती हूँ। क्या पियोगी? कॉफी? ठीक है। हेलो, 2 कॉफी कर दीजिए, जिसमें एक में दूध डालिएगा, एक में नहीं। ठीक है मैडम। शुक्रिया। बगैर दूध वाली कौन सी है? राइट हैंड वाली मैम। ठीक है। दूध के बगैर ना? हाँ डेफनी, क्या कह रही थी तुम? जरा मुझे जल्दी जाना है ना। तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह सिर्फ आबरू है। क्या हुआ आबरू को? ऐसा मत कहो, ये बात तो हम दोनों जानते हैं। इरमक के कमरे में जाके प्लग आबरू ने निकाला था। और ये तुम्हें कहाँ से पता चला? कोई सबूत है? सबूत की जरूरत है हजल? अब ये मत कहना कि तुम्हें आबरू का किनान को देखना अजीब नहीं लगा। किनान से मोहब्बत करती है ना वो। एंगेजमेंट का सुनते ही वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। क्या पागल हो गई हो डेफनी? ये बकवास बातें करने के लिए मुझे बुलाया है यहाँ? तुम जानती हो इनमें से कुछ भी बकवास नहीं है। अगर तुम अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालो तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो काम के लिए वेट्रेस तलाश कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। वो ठीक ठाक पैसे देंगे इसके। देखो, ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। हमें इसका हल ढूंढना होगा। इसके बाद तुम खुद के लिए नहीं सोच पाओगी। अब तुम्हें वही करना होगा जो सबके लिए सही हो हसन। तुम वुराल से शादी कर लो। किनान अपनी मोहब्बत की वजह से इरमक से दूर जाना चाहता था, तो और कौन चाहेगा घर में कि इरमक मर जाए। एक डायरी है जो उसने सबसे छुपा कर रखी हुई है, उसे वो कभी नहीं छोड़ती है। मुझे लगता है उसने सब कुछ डायरी में लिखा हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? डेफनी, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। हजल, तुम ठीक हो ना मेरी जान? हजल, ठीक नहीं हूँ मैं। मेरा सर चकरा रहा है। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए अभी। चलो चलो फौरन। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डरने की कोई बात नहीं है हसल मैडम। हम अक्सर इस हाल से गुजरते हैं। कभी कभी हार्मोन्स में तब्दीली आती है, बॉडी एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाती और रिजेक्ट कर देती है। अगर आप परेशान होते हैं या उदास होते हैं तो ये कुदरती तौर पर हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा होगा, मगर ब्लीडिंग या पेन अगर होता है तो उसके लिए मैं मेडिसिन दे देता हूँ जिससे वो रुक जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डेफनी, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। तुमने तो डरा ही दिया था हसल। शुक्र है कि तुम मेरे साथ थी। शुक्र है हम यहीं पास थे। सलीम भाई, आपका शुक्रिया। ये मेरे काफी पुराने डॉक्टर हैं। शुक्रिया आपका। मुझे जाना होगा, मैं लेट हो रही हूँ। क्या तुम इसे डिले नहीं कर सकती हजल? तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है डेफनी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हें जाना चाहिए। मैं दवाई लेकर शाम तक घर पे आ जाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। गुड बाय डॉक्टर। कोई बात नहीं, ख्याल रखिएगा। क्या कह रहे हो सलीम? ऐसा आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ।
शुक्रिया सलीम। डेफने, तुम्हारा मुझ पर उधार था, इसलिए मैं ये करने के लिए राजी हो गया, वरना हॉस्पिटल से हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते। दोबारा ऐसा करने का मत कहना। एक वक्त पर तुमने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन आज मैंने ये हिसाब बराबर कर दिया है। तुम मुझे अभी भी नहीं बताओगी कि तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई थी। इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं होगा। चाय या कॉफी में मिलाकर दे दीजिएगा, काफी होगा। मेरा मतलब है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप जो चाहती है वो हो जाएगा, फिर आप यहाँ ले आइएगा। लेकिन डेफनी मैडम, अगर सलीम सर को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, और ये तुम्हारा इनाम। सलीम डियर, तुम मुझसे ज्यादा सवालात मत करो। मैं किस तरह क्या करूंगी ये सोचना बंद कर दो। मैं चलती हूँ।